नमस्ते और इस तकनीकी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में। बेसिक थ्योरी से लेकर एग्जैक्ट कॉन्टैक्टर साइजिंग और फैक्ट्री फ्लोर पर होने वाली ट्रबल शूटिंग तक हम सब कुछ कवर करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम ग्रिड और हमारी भारी भरकम मोटर्स को कैसे बचाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम स्टार डेल्टा ट्रांजिशन लॉजिक को समझेंगे, फिर स्टार्टअप के दौरान करंट शिफ्ट्स पर बात करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्टर्स की सही साइजिंग के नियम जानेंगे, टर्मिनल्स की असेंबली देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी कॉमन स्टार्टअप फॉल्ट्स को फिक्स करना सीखेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांजिशन लॉजिक। किसी भी मोटर कंट्रोल को डिज़ाइन करते वक्त इसके पीछे का क्यों और कैसे समझना सबसे पहला कदम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन यानी DOL स्टार्टिंग। इसमें मोटर अपनी रेटेड वैल्यू से 5 से 7 गुना ज़्यादा इनर्शिया करंट खींचती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी न सिर्फ ग्रिड में खतरनाक वोल्टेज ड्रॉप पैदा करती है, बल्कि मोटर के मैकेनिकल पार्ट्स पर भी ज़बरदस्त झटका डालती है। यहीं पर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग काम आती है, जो इस करंट को बहुत ही स्मूथ और कंट्रोल तरीके से कम करती है। इसीलिए बड़ी मोटर्स में केबल्स और पूरे सिस्टम को बचाने के लिए ये तरीका इतना क्रूशियल है। जब हम इसके एक्चुअल सर्किट डायग्राम को एनालाइज करते हैं तो पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट का तालमेल एकदम साफ हो जाता है। यहीं पर हमारी थ्योरी असल दुनिया में काम करती है। पावर सर्किट वो है जो उस भारी भरकम करंट को हैंडल कर रहा है, जबकि कंट्रोल सर्किट एक दिमाग की तरह काम करता है, जो तय करता है कि कौन सा कॉन्टैक्टर कब ऑपरेट होगा। इस प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक टाइमिंग रिले इस पूरे सीक्वेंट को बहुत ही प्रिसीजन के साथ कंट्रोल करती है। स्टेप 1, K1 और K3 कॉन्टैक्टर्स मोटर को स्टार मोड में स्टार्ट करते हैं। फिर एक सेट टाइम के बाद टाइमर अपना काउंटडाउन पूरा करता है और K3 डिसएंगेज हो जाता है, और ठीक उसी वक्त K2 एक्टिवेट होता है ताकि मोटर डेल्टा मोड में फुल पावर के साथ चल सके। ये मिलीसेकंड्स का खेल है। जरा सी भी टाइमिंग बिगड़ी और शॉर्ट सर्किट पक्का। ऑल राइट, अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये लॉजिक मोटर के स्टार्टअप के दौरान होने वाले उन भारी करंट शिफ्ट्स को कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ गणित का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है। शुरुआती स्टार फेज में मोटर की वाइंडिंग्स को लाइन वोल्टेज का सिर्फ 58% ही मिलता है। अगर हम इसे टेक्निकली कहें तो 1/√3। वोल्टेज कम होने से टॉर्क और स्टार्टिंग करंट एकदम सेफ लिमिट में आ जाते हैं। जैसे ही मोटर अपनी रेटेड स्पीड का लगभग 80% पकड़ लेती है, वो ट्रांजिशन के लिए रेडी हो जाती है। कोई झटका नहीं, कोई टूट-फूट नहीं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और मैथमेटिकल हिस्से पर, सेक्शन 3, करेक्ट कॉन्टैक्टर साइजिंग रूल्स। कॉन्टैक्टर्स को एकदम सही साइज का रखना बहुत ज़रूरी है, वरना खतरनाक अंडर साइजिंग या फालतू के खर्चे वाली ओवर साइजिंग का रिस्क बना रहता है। देखिए, स्टार डेल्टा में करंट बराबर नहीं बढ़ता, इसीलिए आपके कॉन्टैक्टर्स भी सेम साइज के नहीं हो सकते। कुरपाल की गाइडलाइंस के हिसाब से इसके कुछ एग्जैक्ट मल्टीप्लायर्स हैं। मेन कॉन्टैक्टर हमेशा मोटर के रेटेड करंट का 1.1 से 1.3 गुना लिया जाता है, डेल्टा कॉन्टैक्टर 0.6 से 0.8 गुना और स्टार कॉन्टैक्टर सबसे कम यानी सिर्फ 0.5 से 0.6 गुना होता है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये एक्चुअल करंट फ्लो पर बेस्ड एकदम सॉलिड कैलकुलेशन है। इन रूल्स को एक रियल एग्जाम्पल पर लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 15 किलोवाट और 30 एम्पियर रेटिंग की मोटर है। अब सीधा सीधा गणित लगाएं तो मेन कॉन्टैक्टर 32 एम्पियर का बनेगा, डेल्टा 20 एम्पियर का और स्टार कॉन्टैक्टर 16 एम्पियर का। बिना सोचे समझे सारे कॉन्टैक्टर्स एक ही साइज के लगा देना बहुत बड़ी गलती है। सही साइजिंग से आपके पैसे भी बचते हैं और कॉन्टैक्टर्स के पिघलने का रिस्क भी 0 हो जाता है। डिज़ाइन कैलकुलेशन हो गया? बढ़िया। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, टर्मिनल वेरिफिकेशन और असेंबली। यहाँ एक ही रूल है, 100% प्रिसिजन। असेंबली का सबसे क्रिटिकल काम है मोटर के उन 6 टर्मिनल्स को सही से पहचानना। इसका एक सेट प्रोसीजर है। पहले वाइंडिंग्स के शुरुआती सिरों यानी U1, V1 और W1 को मार्क करना है, और फिर उनके ऑपोजिट सिरों यानी U2, V2 और W2 को आइडेंटिफाई करना है। अगर इनमें एक भी तार इधर का उधर हुआ तो पूरी स्टार डेल्टा स्विचिंग फेल हो जाएगी और मोटर जल सकती है। और हाँ,
मियान इलेक्ट्रिक की गाइडलाइंस भी खास तौर पर यही कहती हैं कि फाइनल असेंबली से पहले मल्टीमीटर उठाएं और वाइंडिंग की कंटिन्यूटी जरूर चेक करें। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये आपको किसी भी अंदरूनी शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट से बचा लेगा। इसे कभी भी स्किप मत कीजिएगा। फाइनली चलिए फैक्ट्री फ्लोर के रियल इश्यूज पर बात करते हैं। सेक्शन 5 कॉमन स्टार्टअप फॉल्ट्स की ट्रबल शूटिंग। फील्ड में आने वाली इन दिक्कतों को जल्दी और सही तरीके से फिक्स करना ही असली इंजीनियरिंग है। केपला इंडिया के इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। मोटर स्टार्ट तो एकदम परफेक्टली स्टार मोड में होती है, लेकिन जैसे ही डेल्टा में स्विच होती है, ठप, पूरी तरह रुक जाती है। ये एक ऐसा फॉल्ट है जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स का पसीना निकाल देता है। इसका फिक्स कहाँ है? मोटर कनेक्शंस में। मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर अगर कोई कनेक्शन छूट गया है या गलत लगा है तो 99% टाइम यही वजह होती है। इसके अलावा ये भी कंफर्म करना ज़रूरी है कि मोटर के स्पेसिफिकेशंस एक्चुअल में डेल्टा में फुल लाइन वोल्टेज पर चलने के लिए ही बने हैं। गलत मोटर सिलेक्ट करेंगे तो यही नतीजा होगा। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन फॉल्ट आता है। आपने स्टार्टर ऑन किया, पैनल से क्लिक की आवाज़ भी आई, मतलब कॉन्टैक्टर्स ऑपरेट हुए हैं, लेकिन मोटर एकदम डेड पड़ी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इसे कैसे डायग्नोस करेंगे? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले स्टार कॉन्टैक्टर में जाकर शॉर्टिंग पावर लिंक्स चेक करें। अगर लिंक्स ही मिसिंग हैं तो स्टार पॉइंट बनेगा ही नहीं और सर्किट अधूरा रह जाएगा। दूसरा काम, टाइमर को चेक करें कि कहीं वो गलत सिग्नल तो नहीं दे रहा। और तीसरी चीज़, एक बार फिर से सारे कनेक्शंस वेरीफाई कर लें। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपका बहुत सारा टाइम और डाउन टाइम बचाती है। तो इस तकनीकी चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर हम इन एग्जैक्ट कंट्रोल और ट्रबल शूटिंग मेथड्स को सही से लागू करें तो हम मशीनरी की उम्र कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सही स्टार डेल्टा सिस्टम सिर्फ बिजली नहीं बचाता, ये मोटर के बेरिंग और पूरी ड्राइव ट्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आपकी मौजूदा पैनल टेस्टिंग प्रोसेस इतनी मजबूत है कि वो इन छोटे छोटे ट्रांजिशन फॉल्ट्स को समय रहते पकड़ सके? सोचिएगा जरूर, सीखते रहें और सिस्टम्स को बेहतर बना